हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्लस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो है एसबीआई क्लर्क मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 2024। आपके इस साल के एसबीआई क्लर्क में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर था 2023 का, वो मैंने 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो पेपर देखना है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसे देख सकते हैं। बेटर ये होगा कि कोई भी एग्ज़ाम आपको अगर क्रैक करना है तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसी चैनल पे 2 पार्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उसको पहले कवर कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वांटिटी बेस्ड है। तो इसमें हमें दिया है कि क्वांटिटी 1 जो है, इफ k to the power 6m root whole power 3 is equals to k to the power 49 upon k to the power 42 1 by root 6 ये दिया है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ 8m/7। 8m/7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो k का जो पावर है, k का एक मिनट, मैं पेंसिल की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ी। हाँ, k का जो पावर है वो कितना दिया है, 6m दिया है। एंड दिस इज होल पावर 1/2। और 1/2 का जो पावर है वो दिया है हमें 3। और वो किसके बराबर है, k टू द पावर 49 डिवाइड बाय ये कितना है, k टू द पावर 42 टू द पावर 1/6। अच्छा, ये 2 से ये 3 टाइम्स आएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9। तो ये हो जाएगा k टू द पावर 9m हो जाएगा ये। अच्छा, ये k टू द पावर 9m हो जाएगा। ये कितना होगा, k टू द पावर 49 और ये 6 से जाएगा 7 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 7 k टू द पावर 42 हो जाएगा ये। तो ये 9m इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/9 हो जाएगी m की वैल्यू। अच्छा, m की वैल्यू अगर 42/9 आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, 81m/7। तो 81/7 इंटू m। व्हाट इज m? m इज 42/9। तो 9 से क्या 9 बार, और 9 से कितने बार, 6 बार। सो 9 6 जा 63। तो क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 63। सेकंड क्वांटिटी क्या है, इफ x रूट x का पावर 6 उसका रूट दिया है इज इक्वल टू 729। अगर x का पावर 6 है, x का पावर 6 उसका अगर रूट है 1/2, उसका पावर दिया है 729। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये 2 से कटेगा 3 बार। तो x का क्यूब जो है वो आ जाएगा 729। किसका क्यूब 729 होता है, 9 का। तो x की जो पावर है, x की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी 9। उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 9। अगर x की वैल्यू 9 है, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ी है क्वांटिटी 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि क्यूबिक इक्वेशन दी है हमें, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इसकी एक टेक्निक बताता हूँ। आप इसको इंस्टेड ऑफ पूरा सॉल्व करने के बजाय आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसके जो रूट्स है वो आप इसमें पुट करके देखो, तो आपको ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं बोल रहा हूँ इसके रूट्स, एग्जामिनर आपको क्या क्या देगा मैं बताता हूँ। इसके रूट्स एक तो 0 दे देगा वो, एक तो 1 दे देगा, एक -1 देगा, 2 देगा, -2 देगा, 3 एंड -3 ये बहुत रेयर देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन अगर कोई भी स्टूडेंट
या कोई भी कैंडिडेट सॉल्व करने जाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, तो वो 3 या -3 नहीं देगा इसमें से। तो आपको क्या करना है कि ये जो रूट्स दिए हैं यहाँ से, इसके जो रूट्स मैंने बोला आपको, ये जो रूट्स है ये आपको पुट करने हैं इस इक्वेशन में। तो देखते हैं अभी कौन से रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर रहा तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 -10 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो 0 इसका रूट्स नहीं होगा। x इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा +19, और ये हो जाएगा -10। ये -9 और -19 +10, एंड दिस इज -10 +10 इज 0, तो ये इक्वेशन, ये रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 1। अच्छा, अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो, अभी तो इसका एक ही रूट्स निकला, हमको क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स निकलेंगे, अभी x इक्वल टू 1 एक ही रूट निकला है। अब बाकी के 2 रूट कैसे निकलने हैं आपको बताता मैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर x इक्वल टू 1 इसका एक रूट आ गया, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है, जैसा एक्स क्यूब के सामने 2 कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के सामने -11 है, एक्स के सामने +19 है, तो ये आपको लिख लेने, सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं इसके। तो देखो 2, उसके बाद -1, ये कितना होगा, प्लस का 19, एंड दिस माइनस का 10। अब आपको ये करना है कि जो पहला जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज लिख देना है आपको, मतलब ये 2 है पहला कोफिशिएंट, तो मैं 2 को एज इट इज 2 लिख रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 2, जो भी इसका मल्टीप्लाई आया, जो भी वैल्यू आई, ये इसमें ऐड करना है, तो ये कितनी होगी 2 इंटू 1, तो प्लस का 2 आ गया, तो प्लस का 2 अगर -11 में ऐड करूंगा तो कितना होगा, माइनस का 9। फिर से सेम प्रोसीजर, 1 इंटू -9, 1 इंटू -9 इज -9, तो माइनस का 9 यहाँ पे आप ऐड कर दो, तो आ जाएगा प्लस का 10, 1 इंटू 10 10, तो यहाँ पे कितना हो गया, +10 -10 इज 0। अब ये तो हो गया। अब इसके सामने आपको क्या करना है कि ये जो भी वैल्यू आई रिक्वायर्ड आंसर, उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, यहाँ पे एक्स ऐड कर दो, और ये इक्वल टू 0 कर दो, और ये तो प्लस था, इसका जो साइन था 10 का होता प्लस, तो आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट निकालो आप, इसके रूट्स क्या होंगे, देखो ये 2 इंटू 10 मतलब 20, 20 के रूट्स क्या होंगे, 20 के रूट्स 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 मैं कर रहा हूँ, 5 इंटू 4, ये 2 रूट्स हो जाएंगे, और माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स जो है वो प्लस प्लस हो जाएंगे, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। सो एक्स के रूट क्या आ गए, एक्स के जो रूट है, एक्स के जो रूट है वो आ गए, एक तो रूट था उसका 1, एक रूट आ गया 5/2 मतलब 2.5, और एक रूट आ गया इसका 2, ये एक्स के रूट आ गए। तो हमारी पहली जो क्वांटिटी है वो सॉल्व हो गई। सेकंड क्वांटिटी में उसने बोला है कि y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर y+1 का होल स्क्वायर 4 है, तो मैं y+1 की वैल्यू क्या लिख सकता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ +-2, +-2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से y की अगर वैल्यू मैं +2 पुट करूंगा तो 2 - 1 इज 1, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से -2 पुट करूंगा तो -2 - 1 इज -3, तो y की ये दोनों वैल्यू आ गई। हमें उसने पूछा था कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में से कौन सी बड़ी, देखिए x के क्या रूट आ गए 1 2.5, एंड ये क्या आ गया 2 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 इससे बड़ा है, 2.5 इससे बड़ा है, 2 भी इससे बड़ा है, और -3 से भी सारे बड़े हैं, तो x जो है वो बड़ा है y से, या फिर आप ये बोल सकते हैं क्वांटिटी 1 जो है बड़ी है क्वांटिटी 2 से। तो होप्स हो कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या दिया है, m की वैल्यू दी है कुछ, और के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू दी है, और बोला है के जो है वो प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 7, और क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दिया है, जिसमें क्वांटिटी 1 में बोला है कि k-1 की मिनिमम वैल्यू निकालो, और मिनिमम वैल्यू ऑफ 2.5 वाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर k-1 की m की उसने वैल्यू दी है हमें, m इज इक्वल टू कितनी दी है 15 KY डिवाइडेड बाय k प्लस
वाई। और दूसरा क्या बोला उसने, यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो m इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 105 के वाई डिवाइडेड बाय के प्लस वाई माइनस के माइनस वाई, ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो m था ना ये इधर गया और के माइनस वाई स्क्वायर ये डिवाइड में आ गया, और के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, के प्लस वन के माइनस वन। अब यहाँ पे देखो आप, जो लेफ्ट हैंड साइड है m प्लस एम वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता कि ये दोनों इक्वल है। अब देखो के वाई कट 15 का 7 बार 105 एंड के प्लस वाई कट एंड दिस के प्लस वाई कट, तो के माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। के माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख देता हूँ, के माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7 आ गई। अच्छा, के माइनस वाई की वैल्यू यहाँ 7 आ गई। अब उसने क्या बोला है कि क्वांटिटी वन में फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के माइनस वाई। के क्या था, के एक प्राइम नंबर था जो 7 से बड़ा है। 7 से बड़े प्राइम नंबर क्या होते हैं, 11, 13, 17, देन उसके बाद 19, 23 एंड सो ऑन, ऐसे सामने रहते हैं। तो के की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या हो सकती है के की मिनिमम वैल्यू, और वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर मैं के की वैल्यू 11 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पे के माइनस वाई इज इक्वल टू 7 में, देखिए के माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पे मैं अगर के की वैल्यू 11 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर मैं के की वैल्यू 13 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। के की वैल्यू अगर 17 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 10। आप यहाँ पे एक बात देख सकते हो कि अगर मैं के की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो वाई की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनकी मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, तभी ये हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी के की और वाई की। तो इनमें से इनकी मिनिमम वैल्यू क्या है, के की वैल्यू तो है मिनिमम 11 और वाई की है 4। के की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 11 और वाई की 4। अच्छा, यहाँ से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मिल जाएंगी मुझे के माइनस वन की, 11 माइनस 1 10, एंड वाई की वैल्यू 4 है यहाँ पे, 5 नहीं 4 है। सो 2.5 का 4 टाइम्स कितना होगा, 2.5 का 4 टाइम्स, देखो 4 का 2 टाइम्स होता है 8 और 4 का 0.5 टाइम्स होता है 2, 8 प्लस 2 इज 10, तो ये भी हो जाएगा 10। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि क्वांटिटी वन जो है वो बराबर आ चुकी है क्वांटिटी टू से। आप बोल रहे होंगे कि इसकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी कितनी है, मतलब कितनी गंदी हैंडराइटिंग है इसकी, तो मैं पेन एंड टैब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास माउस है, ये देखिए मैं माउस से राइट कर रहा हूँ, इसलिए वो हैंडराइटिंग उतनी बुरी लिख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैथ्स में आपको रादर दैन हैंडराइटिंग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर तो वैसे भी दिख रहे हैं ना, नंबर से कोई उतना फर्क नहीं पड़ रहा, आप अंडरस्टैंड हो रहे हो मैं क्या, अगर नंबर आपको नहीं भी दिख रहे हैं और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी आपको समझ रहा है तो भी आपका चल जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a टू द पावर 3 टू द पावर a प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सम ऑफ द a and b is 13 and difference of a and b is 2, ओके। तो ये हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं, हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट देख रहा हूँ, इसमें बोला है a प्लस बी इज इक्वल टू 13, और इसका डिफरेंस दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब अगर कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 2 ये कर देंगे यहाँ पे, और माइनस बी और यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 7.5 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 7.5 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर टोटल 13 है a की 7.5 तो b की हो जाएंगी 5.5। अच्छा, क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर है, ये नहीं है।
क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं बोलता हूँ कि उसने ये थोड़ा ना बोला यहाँ पे कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। ये अगर बोलता तो हम बोल सकते थे ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे तो आप ये इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे ना कि बी माइनस ए इज इक्वल टू 2। ये भी तो यही बोलना चाह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस 2 है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते कि ये है ए माइनस बी इक्वल टू 2 है, बी माइनस ए इक्वल टू 2 है। अगर वो बोलता कि ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम बोल सकते थे कि हाँ, दोनों इक्वेशन मिला के हम आंसर फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे आंसर फाइंड नहीं कर सकते दोनों भी इक्वेशन मिला के। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर स्टेटमेंट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और उसमें हमें कुछ नोट दिया है, नोट 1 ए बी सी कुछ नोट दिया है। तो इसे फाइंड करते चलिए क्या एग्जैक्ट देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले उसने बोला है कि क्या बोला है, ए एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस 70 इज इक्वल टू 0, बी एन स्क्वायर प्लस 20n इज इक्वल टू 2080। 2080 नहीं होगा, इतना बड़ा रूट कैसा होगा इसका, ये होगा आई थिंक ये होगा 208 हो जाएगा ये, है ना, 208 हो जाएगा। 2080 नहीं होगा क्योंकि 2080 क्या रूट है, 20 में नहीं है एक भी रूट। ठीक है, 2000 पहले 208 से इसको सॉल्व करते हैं, यही होना चाहिए आई थिंक। क्या बोला है पहले नोट में, बोथ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, दोनों m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, और वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज -13/2। ठीक है, इक्वेशन 2 जो है, ये इक्वेशन जो है इसका एक रूट जो है, एक रूट वो कितना है, -13/2 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि एक रूट -13/2 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी इक्वेशन है उसमें उसका कोई भी रूट अगर मैं डालता हूँ तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो मैं क्या करता कि जो इसका वेरिएबल है n, उसके जगह -13/2 पुट कर देता मैं, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएंगी। तो b इंटू एन स्क्वायर मतलब -13/2 स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -13? -169। माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा 169, एंड दिस इज 2 स्क्वायर इज 4। तो ये b इंटू 169/4 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू व्हाट इज एन, -13/2, -13/2, एंड दिस इक्वल्स टू 208 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ठीक है, ये क्या कर देता, 2 से कटा ये 10 बार, तो ये हो जाएगा -130। -130 और 208 माइनस का कितना हो जाएगा, 208 और 100 माइनस का 130, 300, 338 माइनस का 338। तो ये जो पूरा जो है ये कितना हो जाएगा, माइनस का 338 हो जाएगा ये। और ये माइनस का 338 इधर जाके प्लस का 338 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना होगा कि 169b इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 338। अच्छा, 338। तो 169 जो है वो इसका 2 टाइम्स है ना, 338। हाँ, 338 169 का 2 टाइम्स है। कैसे देखो, 16 का डबल कितना होता है, 320, मतलब 160 का डबल होता है 320, और 9 का डबल होता है 18। 320 प्लस 18 338। तो यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी 8 आ जाएगी। बी की वैल्यू जो है 8 आ गई। अच्छा, बी की वैल्यू अगर 8 आ गई तो इस इक्वेशन में 8 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं 8 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस का 208 हो जाएगा ये। तो इसके फैक्टर निकालने हैं आपको। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 208 करेंगे। आप ऐसे मत कीजिए, देखिए 208 को 208 ही लिखिए और इंटू 8 लिख दीजिए इसको। अब अगर मैं इसको 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना, 4 से कितनी बार जाएगा, 52 टाइम्स जाएगा 4 से, इंटू 8 हो जाएगा ये, इंटू 8। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें +20 चाहिए ना। तो ये देखो 8 4 जा 32 हो जाएगा ये। तो इसके दो रूट आ गए, 52 और 32। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, दो रूट आ गए ना इसके, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है,
तो इसके दो रूट जो है वो आ गए, एक तो आ गया 52 आ गया, एक आ जाएगा 32, और दिस इज डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, डिवाइडेड बाय 8, प्लस माइनस है तो रूट कितने आ जाएंगे, माइनस, और ये आ जाएगा प्लस। तो 8 फोर था 32, तो एक रूट इसका आ गया 4 आ गया। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मुझे बी की वैल्यू मिल गई, इन दोनों के रूट भी मिल गए। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 फोर ज़ा 8 सिक्स ज़ा 48, और कितना 40, तो 6.5 लिख सकता मैं इसको, माइनस का 6.5। ठीक है, ये स्क्रीन मेरे पास इतनी ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो मैं बाकी को इरेज कर देता। ठीक है, सिर्फ बी की वैल्यू 8 है और इसके रूट्स ये लिख देता है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। बी की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 8 लिख देता। अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप इसको 10-20 सेकंड फॉरवर्ड कर से भी देख सकते हैं इस पार्ट को आप। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से। अब उसने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द हाइस्ट, ये हमारा हो गया था, ये भी हो गया था। द रेशियो ऑफ द हाइस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड रेशियो ऑफ द हाइस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 7/8। इक्वेशन 1 के जो रूट है उसका जो हाईएस्ट रूट है, जो भी होगा हाईएस्ट रूट अभी हमें नहीं पता, और इक्वेशन 2 का जो भी हाईएस्ट रूट है, हाईएस्ट रूट हमें पता है इक्वेशन 2 का क्या है, 4 था। देखो, 8 4 था 32, अगर 32 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 4, तो हाईएस्ट रूट इनमें से ये -6.5 था और ये प्लस का 4 था, तो हाईएस्ट रूट प्लस हो जाएगा इसका। तो उसका रेशो हमें कितना दिया है, उसका रेशो दिया है हमें 7/8। तो मैं ये बोल सकता था ये इसका डबल है, दो गुना है। अगर ये इसका दो गुना है तो ये भी इसका दो गुना होना चाहिए। इसका दो गुना कितना होगा, 3.5 होगा यहाँ पे, तभी तो इसका डबल होके 7 होगा, तो यहाँ पे 3.5 होना चाहिए था। तो हमें इक्वेशन 1 का हाईएस्ट रूट मिल चुका है 3.5। तो मैं फिर से वो रूट यहाँ पे पुट कर देता तो यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एम की वैल्यू 3.5 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू 3.5 मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो 49/4 प्लस 6 इंटू 7/2, एंड दिस इज इक्वल टू, ये -70 है, उधर जाके प्लस का 70 हो जाएगा। अब देखना, इसको सॉल्व मत कीजिए, 7 से गया कितनी बार, 7 बार, 7 से गया एक बार, 7 से गया 10 बार, 6 से गया 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 10 - 3 is 7। तो देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा और ए की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 4, ओके, ए की वैल्यू 4 मिल गई, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4। फिर से वही पेन आ गया, ए की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई 4। सामने क्या बोला उसने, अब ए की वैल्यू अगर 4 मिल गई तो इसके रूट्स तो निकल गए, ए की वैल्यू मिल गई, बी की मिल गई, तो हम एक काम करते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तो हमें इसके रूट्स मिल जाएंगे, है ना। इसके रूट्स मिल जाएंगे हमें, एक रूट तो मिल गया है 3.5, दूसरा भी रूट्स मिल जाएगा। तो मैं इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले इसको। हम्म, तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 आई थी, और बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 8 आई थी। तो अगर ए की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा कितना, 4m² प्लस 6m माइनस का 70 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 2 से अगर यहाँ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना होगा, 2m² प्लस 3m, ये 70 है, माइनस का 35 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक ठीक है, अब इसके रूट्स निकालना पड़ेंगे हमको। इसके रूट्स क्या आएंगे, ये 70 आ जाएगा, 70 के रूट मतलब क्या आएंगे, 10 इंटू 7, हाँ 10 इंटू 7, तो एक रूट तो आ जाएंगे इसका 10 और एक रूट आ जाएगा 7।
और 2 से डिवाइड करना ना भूलिए, 2 2 प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, तो एक तो रूट आ गया इसका 3.5 और दूसरा रूट क्या आ गया -5। हाँ -5। तो अब ये सॉल्व होगी पूरी इक्वेशन, इसके रूट्स भी मिल गए, ए और बी की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन इसने बोला क्या है, इसने बोला क्या है, इसने तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, देखते हैं सामने क्वेश्चन में हो सकता है। हाँ बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। रूट स्मॉलेस्ट रूट इक्वेशन 1 का, स्मॉलेस्ट रूट इक्वेशन 1 का स्मॉलेस्ट रूट क्या है, इक्वेशन 1 का जो है स्मॉलेस्ट रूट जो है वो था, इक्वेशन 1 ये थी, हाँ ये था क्योंकि ए यहाँ पे था तो इक्वेशन 1 के रूट्स ये हो गए। मैं हाईलाइट कर देता एक बार, ये हो गए इक्वेशन 1 के रूट्स, ये हो गए ये, और इक्वेशन बी के मतलब 2 के जो रूट्स है वो ये हो गए। ठीक है, तो उसने बोला है कि हमें रेशियो बताइए इक्वेशन 1 जो है उसके स्मॉलेस्ट रूट का और इक्वेशन 2 जो है उसके स्मॉलेस्ट रूट का, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसके स्मॉलेस्ट रूट के इक्वेशन 1 का -5 है, इसका स्मॉलेस्ट रूट -5 है, हाँ -5 है, और इक्वेशन 2 का स्मॉलेस्ट रूट क्या है -6/5, -6.5, तो माइनस माइनस कट, ये 5, 6.5 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 65/10, 10 ऊपर जाएगा, 5 से गया 10 बार, 5 से गया 13 बार, इसका आंसर क्या आ गया 10/13, इसका आंसर आ गया। तो ठीक है 10/13 जो है इसका आंसर आ जाएगा 10/13, हाँ 10/13 मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब क्या बोला है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो। इनके रूट्स निकालने हैं, तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी 4 थी और बी की वैल्यू 8 थी। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर 4 थी और बी की वैल्यू थी 8, तो ए इंटू बी मतलब 8 × 4 32, 32 + 3 = 35, 35x² प्लस ए प्लस बी, 8 + 4 12 + 1 13, 13x माइनस 3ab। व्हाट इज 3ab? 32, 32 8 4 था 32, 32 का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कितना होगा इसका 108 हो जाएगा, है ना 108, 108, तो ये कितना हो जाएगा 3ab ना, 8 4 32, 32 और 32 का 3 टाइम्स कितना होगा 96, 96 में से 6 गया तो 90 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 90 = 0। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं ना, हाँ रूट्स निकालने हैं मुझे इसके, तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, वैसे भी हैंड राइटिंग थोड़ी इंटरनेशनल निकल रही है। तो 90 जो है 90, 90 इसको मैं 90 लिखो आप 90, और इसको 35 लिखो, मल्टीप्लाई मत कीजिए आप इसको। देखो 90 मतलब क्या है 10 × 9 एंड 35 मतलब 7 × 5। अच्छा, ये 7 × 5 है, सो ये 9 6 जो है 9 7 63 हो जाएगा ये, और ये 10 × 5 हो जाएगा 50। तो ये दो रूट आ गए इसके 63 और 50, इक्वेशन प्लस माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस और प्लस, और डिवाइड बाय 35 भी था, तो आप 35 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से इसको मैं कट करूंगा तो 7 से जाएगा 9 बार, और 7 से जाएगा 5 बार, 5 से मैं कट करूंगा तो 10 बार और 7 बार। तो क्या आ गया इसके रूट्स 10/7 और -9/5, 10/7 और -9/5, ऑप्शन 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 ए। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरप्शन।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला है कि फाइंड द डाउनस्ट्रीम ऑफ द बोट, फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट व्हेन v इज द लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, हमें बोला है कि आपको जो है वो v फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट व्हेन v इज द लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, उसने हमें ये बोला है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है बोट की वो फाइंड करना है हमको, और v जो है वो लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो लोएस्ट, सबसे लोएस्ट तो ये है 2, लेकिन ये क्या है, ये इवन है, उससे थोड़ा बड़ा है 3, ये 3 है सबसे, मतलब उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन ये है ऑड ऑड प्राइम नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि v की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। अच्छा, 3 हो जाएंगे, ये तो फिर पूरा ही सॉल्व हो जाएगा, ये देने की जरूरत नहीं थी। अ, फिर क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द बोट ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है बोट की स्पीड प्लस करंट, और उसका डिफरेंस पूछा है उसने किसके साथ, स्पीड ऑफ द बोट मतलब v के साथ, और वो हमें दिया है 3v। व्हाट इज v, v इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ से b प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से डाउनस्ट्रीम आप फाइंड कर सकते क्या, नहीं फाइंड कर सकते। तो स्टेटमेंट टू क्या बोलता है, रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 3:5 रिस्पेक्टिवली। जो अपस्ट्रीम स्पीड है इसकी बोट की, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, बोट माइनस करंट और उसका रेशियो है बोट के साथ, वो कितना दिया है हमें, 3:5, 3/5। तो करंट जो है वो तो है 6 यहाँ पे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 5b माइनस 6 5 30 एंड दिस इक्वल टू 3b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएंगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5b माइनस 3b इज 2b, 2b इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 15। तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको बोट पता है, मतलब करंट पता है और बोट की स्पीड पता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको क्या पूछा है, फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, निकाल सकते हैं आप। क्या हो जाएंगी डाउनस्ट्रीम स्पीड, बोट प्लस करंट, बोट कितना है, बोट की स्पीड कितनी है 15, करंट कितना है की स्पीड 6, 15 प्लस 6 इज 21। तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, मैं थोड़ा साइड कर लेता खुद को, आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा ये। अच्छा, मैं हो ही नहीं पा रहा साइड, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वैसे 1000 रुपये कट रहे ना यहाँ पे, ये जो है वो है 1000 रुपीज ये। ठीक है, क्या बोला है कि इन बिजनेस वेंचर पार्टनर ए बी सी कॉन्ट्रीब्यूट। आपको एक चीज बताना रह गया, मैं द बेस्ट वे टू सॉल्व इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज यू हैव टू पॉज दिस वीडियो, देन ट्राई योर वन सेल्फ एंड देन सॉल्व माय सॉल्यूशन। आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आ रहा तब मेरा आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है कि एबीसी 3 पार्टनर्स आर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द रेशियो, मतलब उसका हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है एबीसी का, तो ए बी एंड दिस इज सी, इनका इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है
वो हमें दिया है 12, 5 एंड दिस इज 3। अच्छा, सामने क्या बोला है उसने, रिस्पेक्टिवली फॉर 2 ईयर्स, तो ये 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए और ये भी 2 साल के लिए। अच्छा, द द ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर 4 ईयर। अच्छा, 4 साल के बाद एबीसी का टोटल प्रॉफिट वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो इस डाटा में तो यहाँ से यहाँ तक जो डाटा है, इस डाटा में तो 2 ही साल का दिया है हमें, तो हमें स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं हम। क्या बोला है, अ नोटिसेबल एस्पेक्ट इज 25% ऑफ द प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम ए इज अमाउंट इज 375। ए का जो 75% है प्रॉफिट, ए का 75%, सॉरी 25%, वो 25%, 1/4, 1/4 जो है वो कितना है, 375 है। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का टोटल प्रॉफिट होगा, देखो 300 का 4 बार 1200, 75 का 4 बार 300, 1200 और 300 1500, तो ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1500। तो यहाँ से तो हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि ए का ही प्रॉफिट पता चल रहा है, टोटल प्रॉफिट नहीं पता चल रहा है, तो ये नहीं है सफिशिएंट। सेकंड को देखते हैं। फर्दर मोर आफ्टर 2 ईयर, हाँ अभी 2 ईयर्स बोला है इसने, 2 ईयर्स बाद बोला है इसने, एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 6:3:1 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि एडिशनल रेशो 2 साल बाद कितना एडिशन कर रहा है, वो एडिशन कर रहा है 6, 3 और 1, ये एडिशन कर रहा है वो, कितने 2 साल के बाद एडिशन कर रहा है वो, 2 साल के बाद एडिशन कर रहा है। अच्छा, ये 2 साल के बाद कर रहा है। मैं अगर इनको एक्स ले रहा हूँ तो इनको मुझे बोलना पड़ेगा y, 6y, 3y, 1y, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, कितना ऐड होगा, 12x प्लस 6y ऐड हो जाएगा इसमें। यहाँ पे कितना 3y ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y ऐड हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 3x ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा हैंडराइटिंग मैनेज कर लेना, हो रहा है, कुछ दिनों बाद पेन एंड टैब भी आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना होगा, 12x हो जाएगा, है नहीं। देखो मैं एक बार फिर से लिख देता है, ये इरेज करके, ये कुछ लोगों को समझेगा नहीं, और मुझे ही नहीं समझ रहा तो आपको क्या समझेगा। तो मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से लिख देता, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग वन सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि पहले अगर 12x है तो उसमें अगर मैं 6y इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2 साल के लिए, तो ये इतना हो जाएगा 2 साल बाद। अगर पहले 5x था और उसमें मैं बाद में अगर कितना 3y इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये बाद के 2 साल के लिए इतना हो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट। और पहले 3x था और अब y इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका अमाउंट बाद में इतना हो जाएगा 2 साल के बाद। ये सब प्लस में है, ठीक है, ये सब प्लस में, ये सब प्लस में। तो अब इसका इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो 12x इंटू 2 24x, और ये 24x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48x हो जाएगा, 48x प्लस 12y हो जाएगा ये। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 10x, और 10x 20x, 20x हो जाएगा ये 20x, 20x प्लस ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा ये, 3y इंटू 2 इज 6y, एंड ये कितना हो जाएगा 6 एंड 6 इज 12x, 12x प्लस 2y। ओके, तो ये इनका प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, 4 साल बाद आ जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशो। अब इससे हमें कुछ मिल रहा है क्या, इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें, तो ये भी इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मैं अगर कंबाइन करूँ, तो स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा था कि ए का प्रॉफिट जो है 1500 है, और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा था, स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा था। तो यहाँ से मैं अगर ए का प्रॉफिट निकालूँ, तो ए का प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ से अगर आएगा 48x प्लस 12y is equals to 48 plus 12 is 60 plus
20 इज 80x, टोटल प्रॉफिट बोल रहा मैं ए का। और ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 2 इज 20, 20y विच इज इक्वल टू, अच्छा ये टोटल प्रॉफिट था, ये टोटल प्रॉफिट था, ये था टोटल प्रॉफिट हमारा। वो हम ए का प्रॉफिट निकाल रहा था, ए का प्रॉफिट निकाल रहे थे, वो कितना आया था हमारा 1500। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर होगा। मैंने क्या किया कि यहाँ से ए का प्रॉफिट निकाला, ए का प्रॉफिट कितना है यहाँ से 40x प्लस 12y, और टोटल में से टोटल कितना है 80x प्लस 20 इंटू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1500। अब आप बोलोगे ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान से आप देखोगे तो ये सॉल्व होगा। इसमें से अगर मैं 4 कॉमन निकालूंगा, इसमें से 4 कॉमन निकालूंगा तो ये कितना होगा 12x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, सॉरी 3y हो जाएगा ये, हाँ 3y हो जाएगा ये। 20 अगर मैं 12 इससे कॉमन निकालूँ तो 12, 4 12 जा 12 वाई, तो ये 1 हो जाएगा ना यहाँ से, हाँ तो 1y मतलब सिर्फ y हो जाएगा नहीं, ओके ये y हो जाएगा सिर्फ ओनली। यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन निकाला ऊपर से, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा ये। अच्छा तो यहाँ से फिर और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा ना यहाँ से, 4/5 अगर मैं बोलूँगा 48x, 48x प्लस 12 है, हाँ ये तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60 80 80x 80 12 एंड दिस इज 6y दिस इज 2y, तो ये हो जाएगा हमारा 18 20 20y, ये भी बराबर है। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो 4 12 जा 48 4 से 12 जा 4y, अच्छा यहाँ 3y चाहिए क्या, या 4y चाहिए, या 4y, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 80x, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ 20y है ना, तो यहाँ 20y तो ये 5y हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ रही है, क्या गड़बड़ रही है, मैंने कुछ कॉमन बराबर नहीं निकाला, आई थिंक कॉमन बराबर नहीं निकाला मैंने। मुझे कट करना है ना यहाँ पे, तो मैं एक काम कर देता, एक मिनट हाँ। अगर मुझे कट करना है इस रेशो को, ये रेशो कट 12 से ही कट होगा ये, और क्या होगा 12 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो ये कितना जाएगा 12 से 4x हो जाएगा, और ये प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ से मैं अगर 20 कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई। अच्छा तो देखो दोनों कट हो जाएंगे, तो ये दोनों अगर कट हो जाएंगे तो मैं ये बोल सकता कि ये जो है इसकी वैल्यू जो है, ये दोनों कट होके 12/20 आ गई। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट में निकाल सकता 12, अगर यहाँ जाएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा, और ये इधर 20 हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट मुझे पता चल जाएगा। तो मैं ये बोल सकता कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर मैं कंबाइन करूँ तो मुझे टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यहाँ से तो पता चला स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से, ठीक है, दोनों को अगर कंबाइन किया तो स्टेटमेंट ठीक है बोल रहा है, अब तक स्टेटमेंट ठीक की तरफ नहीं आया हूँ। द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द एबीसी इज 3:1:1 रिस्पेक्टिवली विद द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट शेयर इज 1000 रुपीज बिटवीन प्रॉफिट ए एंड बी। ये तो इसी सॉल्व हो गया। अगर सिर्फ मैं ओनली 3 को अगर ले रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट शेयर दोनों का ए बी सी 3:1:1 है, तो इनका अगर प्रॉफिट शेयर इतना है और इनका डिफरेंस, प्रॉफिट का जो शेयर का इनका डिफरेंस है ए और बी का, वो कितना है 2 यूनिट है, देखिए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है ए और बी का, हाँ तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है 1000 रुपये, 2 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 इंटू 500, 2500। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन कर रहा हूँ तो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, या मैं ओनली 3 को भी सॉल्व कर रहा हूँ तो इससे भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड ओनली 3 आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो आपको समझा होगा इस क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपको अगर समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोटो तो हट ही नहीं रही मेरी। क्या बोला है मैं बता देता आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या बोला है। पी एंड क्यू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रनिंग टुवर्ड्स बी आफ्टर 4 hours. After 4 hours of journey, P takes a rest of 15 minutes, Q take a rest of 30 minutes at a point which is two-thirds more than the distance covered by P before rest. After taking the rest, when Q start the journey, he realized that he need to cover 33.33% of the total distance, and distance covered by P is the first 6 hours is K plus 5% of total distance. Find the value of K if the speed of P and Q is same. ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ये बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन को हम ब्रेक कर करके सॉल्व कर दें। ये हमें बोल रहा है कि P एंड Q दो लोग हैं, वो स्टार्ट करें अपने जर्नी को पॉइंट ए से एट द सेम टाइम एंड रनिंग टुवर्ड्स द पॉइंट बी। ठीक है, समझ लो ये है ए और बी का डिस्टेंस, ये है ए, ये है बी। अब उसने हमें ये बोला है कि P और Q जो है, एक है P और एक जो है वो है Q, वो सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और उनकी स्पीड जो है वो सेम है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि P की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है, तो Q की स्पीड भी v किलोमीटर पर आवर होती है। अच्छा, आगे ये बोला है आफ्टर 4 hours जर्नी P टेक रेस्ट ऑफ 15 मिनट्स। इसने बोला है कि P 4 घंटे के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेता है। अच्छा, मुझे आप बता सकेंगे कि ये 4 घंटे में v की स्पीड से कितना चलेगा, 4v चलेगा ये कैसे? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी v, टाइम कितना है 4 hours, तो ये चल जाएगा 4v। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सही है। वाइल क्यू टेक रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स एट विच टू-थर्ड मोर देन डिस्टेंस कवर बाय पी बिफोर द रेस्ट। जितना पी ने डिस्टेंस कवर किया रेस्ट लेने के पहले, उसका टू-थर्ड ज़्यादा, उसका पॉइंट इन विच टू-थर्ड मोर डिस्टेंस जो है पी कवर कर रहा है। मतलब ये जो 4v है, इसका टू-थर्ड ज़्यादा डिस्टेंस क्यू कवर कर रहा है। तो 4v का टू-थर्ड कितना ज़्यादा होता है, तो इसका टू-थर्ड अगर मैं करूँगा तो मैं बोलूँगा इसमें अगर मैं ऐड करूँगा टू-थर्ड, मतलब 3 में 2 ज़्यादा, मतलब 5 ऐड करूँगा मैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 4 20 एंड टू-थर्ड ज़्यादा है ना, हाँ। तो ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 25, 25/3 हो जाएगा ये, टू-थर्ड ज़्यादा है ना। किसका है, पी टेक डिस्टेंस ऑफ, हाँ 4v का टू-थर्ड ज़्यादा है। इसका अगर मैं टू-थर्ड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 12 14v/3 एंड दिस इज 4v। ठीक है, इसका टू-थर्ड मतलब 5/3 हो जाएगा इसका डिस्टेंस का, तो 5 4 20, 20 × 5 क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं रहा है कुछ। देखिए उसने क्या बोला है कि while Q take rest of 30 minutes at the point which two-third more than distance covered by P before the rest। इससे टू-थर्ड ज़्यादा, इससे टू-थर्ड ज़्यादा मतलब इसका कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा इसका। 4v का 3/5 कितना होता है 20/3 होता है, ओके 20v/3 होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक लगभग जो है वो 20v/3 डिस्टेंस कवर कर लेगा। अभी तक हम इस प्रॉब्लम को बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक हमने यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाया है, मतलब वो जो बोल रहा है उसी के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 20v/3 वो डिस्टेंस चल रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अ, वो ये डिस्टेंस चलने के बाद जो है वो रेस्ट कर रहा है कितने के लिए, वो रेस्ट कर रहा है 30 मिनट का रेस्ट ले रहा है, वो 30 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा है, थक तो गया होगा इतना डिस्टेंस चल के। अब उसने बोला है कि after taking the rest, Q start the journey. He realized that he need to cover 33.33% of the total distance. उसको ये पता चला कि इतना डिस्टेंस कवर उसने कर लिया, उसके बाद उसने 30 मिनट का मतलब आधे घंटे का रेस्ट किया। अब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसको चलना है, लेकिन वो डिस्टेंस कितना है, वो 1/3 है
टोटल डिस्टेंस का। तो अगर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है वो 1/3 है, ये ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस अगर 1/3 है टोटल डिस्टेंस का, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस मैं चलाऊंगा वो टोटल डिस्टेंस का 2/3 हो जाएगा। मतलब 20v/3 जो है टोटल डिस्टेंस का 2/3 हो जाएगा। तो 20v/3 वो जो है वो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस का। अच्छा, यहाँ से 3 से 3 कटा और ये हो जाएगा 10v। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 10v आ गया टोटल डिस्टेंस। सामने उसने क्या बोला है, डिस्टेंस कवर बाय पी इन फर्स्ट 6 आवर्स इज के प्लस 5% ऑफ टोटल डिस्टेंस। जो पी ने डिस्टेंस कवर किया है पहले 6 आवर्स में, पी इन फर्स्ट 6 आवर, वो के प्लस 5% है टोटल डिस्टेंस का, ये उसने बोला है। तो पी ने पहले 6 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, पहले 4 घंटे में उसने 4v डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसके बाद क्या हुआ, 15 मिनट का रेस्ट ले लिया। अब 6 घंटे उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो उसने यहाँ पे 4 घंटे और यहाँ पे 15 मिनट, मतलब 4 घंटे और 15 मिनट उसने कवर कर लिया। अब बचे कितने, 1 घंटे और 45 मिनट बचे। ठीक है, तो 1 घंटा और व्हाट इज 45 मिनट्स, 45 मिनट्स इज 3/4 आवर्स। 3/4 आवर मतलब कैसा, देखो 45/60, 15 से गया 3 बार, 15 से गया 4 बार, 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/4। 7/4 हॉर्स उसको और डिस्टेंस चलना है। 7/4 डिस्टेंस चलना है और कितनी की स्पीड से चलना है, 4v के स्पीड से चलना है, सॉरी v के स्पीड से चलना है। तो पहले तो 4v डिस्टेंस चल लिया उसने v के स्पीड से, 7/4 मतलब 7/4v चल लेगा, ये 7/4v डिस्टेंस चल लेगा। तो इतना डिस्टेंस चलेगा। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 प्लस 7 इज 23v हो जाएगा, ये 23v/4। और वही हमें दिया है, कितना दिया है, वो उसने बोला है कि k+5% है टोटल डिस्टेंस के, k+5% है टोटल डिस्टेंस के। अब टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा 10, देखो टोटल डिस्टेंस हमने 10v निकाला था। तो यहाँ मैं बोल सकता कि 10v, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 10v हो सकता है टोटल डिस्टेंस का। तो आप देख सकते हो ये v से भी गया, ये 1 0 से 1 0 गया, ये 10 दो 23 को मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये 23 को मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 230 हो जाएगा, ये 230 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा 4k+20, 4k+20 हो जाएगा ये। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 4k की जो वैल्यू है वो 230 -20, ये +20 है, उधर जाके -20 हो जाएगा। तो 4k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 210 हो जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू मैं निकाल सकता, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 से गया 5 बार, और 10/4 मतलब कितना होगा 2.5, तो ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा ये k की वैल्यू। उसने हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू पूछा था, तो इसका आंसर आ जाएगा 52.5। ये तो बेसिक से हो गया, ये जो है वो पूरा मतलब बेसिक से हो गया। इसमें मैंने कुछ भी कैलकुलेशन, वो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन किया है, कुछ भी नहीं किया ये, मतलब 7/4 या 4 × 4 ये कैलकुलेशन किया है। आप इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ ये सबसे पहले। ठीक है, देखिए अगर दोनों की स्पीड अगर सेम है और उसने बोला है कि वो 2/3 मोर डिस्टेंस कवर कर रहा है
पहले के मतलब पी से, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 और 3, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ, और वो पहले वाला जो है पी वो 4 घंटे चल रहा है, तो ऐसे वाले मुझे चाहिए जो दोनों से कट हो गया, दोनों का एलसीएम होंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों की स्पीड जो है, दोनों की स्पीड, दोनों की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ पी एंड स्पीड ऑफ क्यू, ये मैं बोल देता हूँ कितनी 12। इनकी स्पीड अगर मैंने 12 बोल दिया, तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अगर पी जो है, एक सेकेंड ना, पी जो है वो 12 की स्पीड से चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्यू भी जो है वो 12 की स्पीड से चलेगा। तो पी जो है वो पहले जो 4 घंटे में, पी देखो यहाँ पे आफ्टर 4 आवर्स जर्नी पी टेक रेस्ट ऑफ 15 मिनट्स, तो पहले 4 घंटे में 12 की स्पीड से कितना चलेगा, 48 डिस्टेंस चलेगा, 48 डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। और क्यू कितना चलेगा, क्यू उसका 2/3 डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है, 48 का 2/3 कितना ज़्यादा होता है, मतलब 5/3 होता है, तो ये जाएगा 16 से, 16 का 5 बार मतलब 80, तो इससे 80 डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है, 80 डिस्टेंस, मतलब 80 डिस्टेंस चल रहा है ये। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब उसने क्या बोला है, आफ्टर आफ्टर टेकिंग रेस्ट ऑफ क्यू स्टार्ट जर्नी ही रियलाइज दैट, अब क्यू को ये रियलाइज हुआ कि उसका 1/3 बचा है टोटल डिस्टेंस का। अगर ये 1/3 बचा है टोटल डिस्टेंस का, तो ये 2/3 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस का, तो मैं 80 को ऐसा बोल सकता कि 80 जो है वो टोटल डिस्टेंस का 2/3 पार्ट है। ये अगर 2/3 पार्ट है, तो ये 40 से जाएगा, और 40 का 3 बार मतलब 120, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर। अच्छा, ये आ गया 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब उसने क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय पी इन फर्स्ट 6 आवर इज k+5% ऑफ टोटल डिस्टेंस। जो पी ने पहले 6 घंटे में जो भी डिस्टेंस कवर किया है, पहले 6 घंटे में जो भी डिस्टेंस कवर किया है, वो बराबर है किसके बराबर है, z प्लस k+5 परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस, इसके बराबर है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना था, 120 था, तो ये 6 से गया 6 बार, और 120, सॉरी 20 से गया 6 बार, 20 से गया 5 बार, तो मैं ये बोल सकता कि पहले 6 घंटे में पी ने कितना डिस्टेंस चला होगा। देखो पहले 4 घंटे में तो उसने 48 चल लिया, ये तो ठीक है, ये तो कोई यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हौच पौच हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। पहले तो 4 घंटे में उसने 48 चल लिया, उसके बाद उसने 15 मिनट रेस्ट कर लिया। अब ये कितना हो गया, 4 घंटे 15 मिनट हो गया। अब 6 घंटे में से अगर 4 घंटे 15 मिनट चला गया, तो बचेगा कितना, 1 घंटा और 45 मिनट्स। अब 1 घंटा, अगर मैं बोलूँ 1 घंटा और 45 मिनट्स बचा, तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस चल लेगा, 12 की स्पीड से 12 डिस्टेंस चल लेगा। और 45 मिनट्स मतलब कितना होता, 3/4 होता, अभी बताया मैंने आपको। 12 का 3/4 कितना होगा, 12 का 3/4 हो जाएगा 9, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 3 × 3 9, तो ये कितना होगा, 48 + 12 60, 60 + 9 69। तो मैं बोल सकता कि ये जो डिस्टेंस चला उसने 6 घंटे में, वो चला है 69 डिस्टेंस चला है। अच्छा, तो ये कितना है, k+5 इज इक्वल्स टू 120, सो दिस इज 6/5। तो अगर मैं यहाँ से 3 से कट करूँगा, तो 3 से क्या 2 बार, और 3 से क्या कितने बार, 23 बार, हाँ 3 से 23 बार, सो ये कितना हो गया, 115। 115 इज इक्वल्स टू 2k, 2k। और ये कितना होगा, 115 और माइनस का 10, 115 माइनस का 10 मतलब कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से देखो 52.5 आ गई। तो आप इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते थे, और आप इसको बेसिक भी सॉल्व कर सकते थे। आप अभी अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी। तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन समझ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उसने बोला है कि अ बैग अ बैग कंटेन
k minus 2 pink balls, 9 black ball, 10 red ball. When the two ball are drawn from the bags randomly, then the probability of one ball being one नहीं होगा यहाँ पे फर्स्ट बॉल होगा ये वन ही होगा यहाँ पे फर्स्ट होगा फर्स्ट बॉल being pink and one ball is red is 8 by 39. Find the value of k plus 2. Note number of pink ball cannot more than 12. तो उसने ये बोला है कि एक बैग है जिसमें k minus 2 पिंक बॉल है पिंक बॉल ब्लैक बॉल और रेड बॉल इसमें k माइनस 2 जो है वो तो है पिंक बॉल ब्लैक बॉल जो है वो तो है 9 और रेड जो है वो है 12. When two balls are drawn at random, then the probability of one ball being pink and one ball being red is 8 by 39. दो बॉल वो निकाल रहा है रैंडम जिसमें से पहला बॉल उसका पिंक आना चाहिए और दूसरा बॉल उसका रेड आना चाहिए टोटल में से. तो k माइनस 2 की जगह मैं एक काम कर लेता, ये थोड़ा लेंदी जाएगा. k माइनस 2 जो है ना मैं उसको बोल देता कि ये लेट सपोज p बॉल निकाल रहा है. k माइनस 2 नहीं निकाल रहा है, ये p निकाल रहा है, p बॉल निकाल रहा है. सो यहाँ से अगर मैं बैग से दो बॉल निकाल रहा हूँ जिसमें से पहला बॉल पिंक है तो उसकी पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी p इंटू एक बॉल निकाल रहा हूँ ना तो p(c1) इंटू एंड इसलिए माइनस और दूसरा कौन सा निकाल रहा रेड निकाल रहा तो रेड मतलब 12c1 एक बॉल निकाल रहा हूँ रेड में से एक बॉल निकाल रहा हूँ तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा दिस p प्लस दिस इज 21 p प्लस 21 एंड दिस इज c2 टोटल में से दो बॉल निकाल रहा और वो हमें दिया है 8 बाय 39 दिया है ये. तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये कितना हो जाएगा c1 तो एज इट इज वही होगा 12 भी एज इट इज 12 c1 तो वही होगा तो ये हो जाएगा 12p डिवाइडेड बाय ये कितना होगा p प्लस 21 एंड दिस इज p प्लस 20 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है तो 2 इधर चला जाएगा और वो दिया है हमें 8 बाय 39 के बराबर. अब देखो 2 से गया 4 बार 4 से गया 3 बार तो 39 का 3 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा 117p हो जाएगा ये 117p एंड ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा ये p स्क्वायर एंड दिस इज 41 40 21 एंड 20p इज 41p प्लस 21 इंटू 20 इज 420. तो यहाँ से मैं बोल सकता कि p स्क्वायर ये कितना होगा 117 में से 41 अगर मैं माइनस करूंगा तो 110 में से 40 गया तो 70 और 7 में से 1 गया तो 6 तो 76p हो जाएगा ये और 420 इज इक्वल टू 0. तो 420 और 76 तो ये कितना हो जाएगा 70 इंटू 6 देखो इनका सम 76 आ रहा है और इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है 420 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा दो वैल्यू हो जाएंगी 70 और 6 प्लस में हो जाएंगे दोनों पी की वैल्यू हो जाएंगी दोनों पिंक बॉल की. उसने क्या बोला था नंबर ऑफ पिंक बॉल कैनॉट बी मोर देन 12 मतलब 70 नहीं हो सकता क्योंकि 70 12 से ज़्यादा है तो पिंक की वैल्यू मतलब पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी. अगर पी की वैल्यू 6 आ गई तो की वैल्यू क्या होगी 8 होगी. उसने हमें क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस 2 अगर k की वैल्यू 8 है और उसने k प्लस 2 पूछा था तो आंसर आ जाएगा 10. होप सो आपको ये समझा होगा. इसमें कुछ नहीं अगर मैं k माइनस 2 यहाँ पुट करता तो ये और लेंदी प्रोसीजर हो जाती इसलिए मैंने k माइनस 2 की जगह k माइनस 2 न लेके p पुट किया. तो pc1 मतलब एक पिंक बॉल टोटल पिंक बॉल में से मैं एक बॉल निकाल रहा और रेड बॉल मतलब 12 रेड बॉल में से मैं एक बॉल निकाल रहा इसलिए 12c1 डिवाइडेड बाय p प्लस 21 जो कि टोटल बॉल थे. अगर पिंक बॉल एक निकाला रेड बॉल एक निकाला टोटल बैग में से मैंने दो बॉल निकाले. ठीक है pc1 मतलब वही होता है जो होता है p और 12c1 मतलब 12 ही होगा और नीचे में p प्लस 21 माइनस p प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो 2 ऊपर चला जाएगा. ठीक है तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से ये इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो p के दो वैल्यू आती है 70 और 6. 70 नहीं हो सकती क्योंकि 12 से बड़ी पिंक की जो है बॉल वो नहीं हो सकती तो पिंक की वैल्यू आ जाएंगी 6 मतलब p की वैल्यू 6 p की वैल्यू अगर 6 तो k की वैल्यू 8 हमें पूछा है k प्लस टू मतलब 8 प्लस 2 इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें बोला है क्या बोला है p इन्वेस्टेड रुपीज k प्लस 800 in compound interest for 2 years at 20% per annum and earn
880 rupees. After that, Q invested Y times of K plus 300 under the simple interest at 20% per annum for 3 years, and interest earned, which is M minus 2 times of interest earned by P. Which of the following satisfies the order of pair Y और M? तो हमें Y और M की वैल्यू निकालनी है और हमें ये चेक करना है कि इनमें से क्या कौनती मतलब वैल्यू जो है कौनता 1 2 3 इसमें क्या सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने क्या बोला है, P इन्वेस्टेड K प्लस 800 इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बोल रहा P प्लस P जो है एक सेकेंड P, हाँ, तो ये बोल रहा कि K प्लस 800 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए 20% के हिसाब से, तो उसको मिल रहा है 880 रुपये। तो अगर मैं बोल रहा कि K की वैल्यू मैं K ना लेके 100A ले लूँ, 100A ले लूँ, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो है ये हो जाएगा 100A प्लस 800, और उसका अगर मैं 20% करूँगा 2 साल के लिए, 20% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 44%। इसका अगर मैं 44% करूँगा 44/100, तो ये कितना होगा, ये होगा 880 होगा ये। तो ये इससे जाएगा 2 बार और ये जाएगा 20 बार, और ये 2 0 इधर जाके 2000 हो जाएगी। तो ये मैं बोल सकता कि अगर ये 800, अगर 2000 में से ये 800 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये कितना बचेगा 100A इज इक्वल टू 2000 माइनस 800 1200। सो के की वैल्यू जो है वो आ गई 1200। आगे उसने क्या बोला है, क्यू इन्वेस्टेड वाई टाइम्स ऑफ के प्लस 300। के प्लस 300 मतलब ये है 1200, उसमें अगर मैं 300 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1500। तो वाई का 1500 गुना, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में 20% के हिसाब से 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करूँ तो 20% 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/5, ये हो जाएगा 3/5, जो कि हमें इक्वल दिया है which is m minus 2 times, okay, m minus 2 times interest earned by P। P ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया था 880 रुपये, तो ये हो जाएगा 880। तो यहाँ से 10 कट हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये 5 से गया 30 बार, तो ये हो जाएगा 90y इज इक्वल टू m minus 2 इंटू 88। तो ये आ गया y और m के टर्म में ही इक्वेशन। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो इसको आप 2 से अगर कट करेंगे तो ये 45 आया हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। तो इसमें हमें ये जो वैल्यू है ये पुट करनी है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं अगर पहले इसको ले रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट को ले रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि y की जो वैल्यू है वो 2 रखो आप, ये y की वैल्यू हो गई और ये हो गई m की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो 90 का 2 टाइम्स मतलब 180 होता है, और m की जो वैल्यू है वो कितनी 89/2, ये हो जाएगा 89/22 हो जाएगा, 89/22 माइनस 2, और उसको मल्टीप्लाई करना है 88 से। तो तो ये 22 का 2 टाइम्स, 22 का 2 टाइम्स कितना होता है 44 माइनस 89, 89 माइनस 44 कितना होगा, 9 में से 4 का तो 5, ये हो जाएगा 45। तो ये आ जाएगा 45/22। तो 22 से जाएंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो 45 का 4 बार 180, इधर भी 180 है और यहाँ भी 180 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओनली वन तो ऑप्शन में है तो ओनली वन ही हो जाएंगे, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 एंड 3 वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली वन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 एंड 3 यहाँ पे ऑप्शन नहीं होना चाहिए था आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों अगर सेटिस्फाई करते तो यहाँ पे बोथ आना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है ओनली वन। होप सो ऑप्शन से, ऑप्शन के अलावा आपको ये प्रोसीजर समझ में आए होंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है,
द टेबल बिलो shows the percentage of poem published out of the total poem and story published from 2011 till 2013 and the number of poem published starting from 2011 to 2013। हमें उसने ये बोला है कि 2011 से 2013 तक कुछ पोयम और कुछ स्टोरीज पब्लिश करते हैं, जिसमें से हमें परसेंटेज ऑफ पोयम दिया है आउट ऑफ इसका, पोयम और स्टोरीज का। और यहाँ पे लिखा है टिल। टिल का मतलब ये होता है क्यूमुलेटिव दिया है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि समझ लो ये एक साल है और ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है, तो जो पहला साल होगा और जो दूसरा साल होगा, इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो दूसरे साल में आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे अगर 600 है, तो यहाँ पे मैंने बोला दूसरे ईयर में 1400 है, तो यहाँ पे जो सम पहले साल का होगा वो होगा 600 और दूसरे साल का जो एक्चुअल सम होगा वो होगा 800। ऐसा मिला के जो है वो 1400 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सम जो है वो 2800 है, तो सेकेंड साल का अगर 1400 है, थर्ड का 2800, तो इनका डिफरेंस 1400, तो ये आ जाएगा 1400। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि इकट्ठा होना, जमा होना। आप में अगर 12th पढ़ा है तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी होंगी। हाँ, तो इसका ये कंसेप्ट होता है। तो चल अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि यहाँ पे तो परसेंटेज ऑफ पोएम दिया है और टोटल पोएम है स्टोरी पब्लिश, और यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ पोएम दिया है, कितने नंबर ऑफ पोएम पब्लिश हुए। ठीक है, तो नोट में उसने क्या बोला है, k इज इक्वल टू एन माइनस वन, और सेकंड में n प्लस के इज इक्वल टू 95, और तीसरे में n प्लस m इज इक्वल टू 115। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये n प्लस m के फॉर्म में मुझे लाना है इन दोनों को। तो मैं क्या करता कि k इज इक्वल टू n माइनस एम है ना, तो मैं क्या करता कि यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो n माइनस एम पुट कर देता है। ये n माइनस एम, k की जगह n माइनस एम, तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस k की जगह n माइनस एम, तो n माइनस एम इज इक्वल टू, ये कितना है 95 है ये, तो ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, k की जगह 95 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 95। तो यहाँ से 2n माइनस एम इज इक्वल टू 95 हो जाएगा। ये तो एक इक्वेशन होगा। दूसरी इक्वेशन हमें गिवन क्या है कि n प्लस एम इज इक्वल टू 115। इनका मैं अगर एडिशन करूंगा तो क्या होगा, m प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, m प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, और ये 2n और n हो जाएगा 3n, और ये 95 और 115 कितने होंगे, 200 और 210 हो जाएगी, 210 हो जाएगा। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 70। अगर n की वैल्यू 70 है, n की वैल्यू अगर 70 है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, k की वैल्यू आ जाएंगी 25। k की वैल्यू 25 है, k की वैल्यू अगर यहाँ पुट करूंगा मैं, तो मुझे अभी किसकी m की वैल्यू चाहिए ना। हाँ, n की वैल्यू 70 है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 45 आ जाएगी। तो मुझे एन एम और k की वैल्यू मिल गई। m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 45, तो ये 45% हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आई थी 70, तो ये 70% हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आई थी 25, तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ पोएम पब्लिश कितनी हुए हैं एक साल में, ये हो गई 702। और टिल 2012, देखो टिल बोला है 2012 तक उसने 1640 बोले पोएम, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 1640, 702 और 1640 का कितना डिफरेंस आएगा। देखो 1600 में से 700 गया तो कितना बचेगा 900 बचेगा, और 40 में से 2 गया तो 38, सो ये हो गया 938 हो जाएगा ये। और ये कितना होगा 1640 और 1910, देखो 1900 में से 1600 गए तो 300, और 10 में से 40 गए तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 300 माइनस 30 270 हो जाएगा ये। अच्छा, ये तो 702 ही होगा यहाँ पे। अब मुझे बात बताओ कि ये परसेंटेज ऑफ पोएम थी, है ना, तो मैं ये बोल सकता कि ये 45% जो है, ये 45%, ये 45% जो है, इसकी वैल्यू 702 है। अगर पोएम जो है
वो टोटल में से 45% है, तो स्टोरेज जो है वो कितनी हो जाएंगी, 55% हो जाएगी। अगर पोएम यहाँ पे 70% है 2012 में, तो स्टोरेज कितनी हो जाएंगी, 30% हो जाएंगी। और पोएम 2013 में 25% है, तो 75% जो है वो क्या हो जाएंगी, स्टोरेज हो जाएंगी। तो मुझे 55%, 30% और 75% की वैल्यू निकालनी है। ये निकालते ही मेरा पूरा जो है टेबल वो सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे पता है कि 45% की वैल्यू 702 है। अगर 45% की वैल्यू 702 है, तो मुझे कितनी परसेंट की वैल्यू चाहिए, 55% की वैल्यू चाहिए। 5 से मैं कट करूंगा 11 बार, 5 से मैं कट करूंगा 9 बार। 9 से गया कितने बार, 7 बार। 9 से गया कितने बार, 8 बार। तो 78 इंटू 11 कितना होगा, देखो 780 और 78, 780 और 78 कितना होगा, 780 और 78 कितना होगा, ये 8 और 780 78, 78 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो 858 हो जाएगा। 858 आ रहा है कि, एक मिनट है, देखो ये 702 और ये डिवाइड बाय कितना है, 45% इसका, इंटू 55% ना। 5 से कट करूंगा 11 बार, 5 से कट करूंगा कितने बार, 9 बार। 9 से गया 7 बार, बचा कितना, 72। हाँ, तो 78 का 11 बार, 78 का 11 बार अगर मुझे करना है तो 780 प्लस 78, ये कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 858। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 858 हो गई इसकी वैल्यू। अच्छा, अब उसने क्या बोला है कि 70% की वैल्यू 938 है। एक मिनट ना, अगर 70% की वैल्यू 938 है, मैं ऐसा बोल सकता कि 938 डिवाइड बाय 70%, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 30% की चाहिए। से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से गया एक बार, बचे कितने, 23। 7 से गया 21, 3 बार, बचे कितने, 28। 7 से गया 4 बार। देखो 134 का हमें 3 टाइम्स करना है। 134 का तीन टाइम्स कितना होगा, देखो 130 का 3 टाइम्स होता है 390, और 4 का 3 टाइम्स होता है 12। 390 और 12 कितना हो गया, 402 हो गया। अब यहाँ पे कितना बोला है उसने, 25% की वैल्यू 270 दी है, तो हमें कितनी चाहिए, 75% की वैल्यू। तो 75% जो है वो इसका 3 गुना होता है। तो यहाँ पे भी 270 का 3 गुना मतलब कितना होगा, 810 हो जाएगा। तो ये पूरा टेबल अब सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है यहाँ पे कि द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टोरी पब्लिश इन 2012 एंड 2018। 2010 एंड 2018 इसका रेशियो दिया है। देखो स्टोरीज 2012 में कितनी थी, 2012 में थी 402। हाँ, 2012 में थी 402, 402, 402 का है स्टोरी पब्लिश, एंड 2018, और 2018 की स्टोरीज पता ही नहीं 2018, तो 2018 में लिख रहा हूँ स्टोरीज 2018 एस सफिक्स 2018, और इसका रेशियो क्या दिया है, n-3/3k। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी थी, देखो n की वैल्यू हमने निकाली थी, n की वैल्यू 70 थी, तो n की वैल्यू 70, तो 70 माइनस 3 69, ये हो जाएंगे 69। और ये क्या है, 3k, k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू थी 25, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75। तो ये 69 का कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स होगा ये दे दो देखो, अ, ये 69, तो 70 माइनस 3 67, 67 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 67 का कितने टाइम्स होगा, देखो 60 का 6 टाइम्स होता है 360, और 7 का 6 टाइम होता है 42, 360 और 42 402, तो ये इसका 6 टाइम्स है। और ये किधर चला जाएगा, 75 का 6 टाइम हो जाएगा, तो स्टोरीज 2018 वो कितने हो जाएंगी, 75 का 6 गुना। 75 का 3 टाइम्स कितना होता है, 225, और 225 का अगर मैं डबल कर दूँ तो होगा 450, तो स्टोरी जो है वो 450 आ जाएगी 2018 में। ठीक है, उसने क्या पूछा है, स्टोरीज टुगेदर,
हाँ, उसने बोला है इफ द नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश इन 2018 इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोयम एंड स्टोरीज टुगेदर पब्लिश इन 2018। ये 450 जो है, 450 जो है वो 40% की वैल्यू है। 40% की वैल्यू मतलब 2/5 की वैल्यू है। 2/5 की मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है। 2 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 225 हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 225 हो गई और स्टोरेज जो है वो 40% है, तो ये स्टोरी थी ना, हाँ स्टोरी 40% है, तो बची जो है 60%, मतलब 3/5 वो क्या हो जाएंगी, पोयम हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पोयम। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 225 इंटू 3 मतलब कितनी होगी, 225 का 3 गुना होगा है 675। तो पोयम जो है वो कितनी हो जाएंगी, 675 हो जाएगी 2018 में। Number of poem published in 2011 is what percent more than the number of poem published in 2008? 2018 की जो पोएम है 675 और 2011 की जो पोएम है, 2011 में कितनी पोएम थी, 2011 में पोएम जो थी वो थी 702, 702। तो उसने ये बोला है कि ये जो 702 जो पोएम है ये 675 का कितना परसेंट ज़्यादा है। ये कितना परसेंट लग रहा है इसका, मतलब कितना ज़्यादा है ये है इससे 27 ज़्यादा, 27 ज़्यादा है 675 पे इंटू 100। 25 से गया कितने बार, 25 से क्या ये गया 4 बार, और ये 25 से कितने बार जाएगा, देखो 25 से 625 का स्क्वायर जाता है 25 बार, और ये उसमें 50 ज़्यादा है तो ये कितने बार जाएगा, 27 बार जाएगा ये। तो 27 से 27 कट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 4% आ जाएगी, 4% ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि नंबर ऑफ पोएम पब्लिश इन 2014 वाज 7m+9 एंड नंबर ऑफ पोएम पब्लिश इन 2014 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पोएम पब्लिश इन 2013, ये हमें बोला है। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ पोएम पब्लिश इन 2014 वाज 7m+9, एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 45। तो 45 का 7 टाइम्स कितना होगा, देखो 40 का 7 टाइम्स होता है 280, और 7 फाइव होता है 35, 280 और 35 कितना होगा 315, 315 में 9 ऐड करूँगा तो हो गए 324। ये जो है 324, ये नंबर ऑफ पोएम पब्लिश इन 2014, मतलब ये ये इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पोएम पब्लिश इन 2013। 2013 में कितने पोएम पब्लिश हुए थे, आई थिंक 270 थे, 270। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है 324 270 से कितना ज़्यादा है, तो 54 ज़्यादा है, 54 ज़्यादा है। 54 इसका कितना परसेंट ज़्यादा है, 27 जो है इसका 10% है, तो 54 इसका 20% होगा, 20%, 20% है। उसने क्या बोला है, उसने डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, उसने अब यहाँ पे क्या बोला है 20%। तो हमको ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है 20%। के की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, के की वैल्यू अगर 50 थी, 50 का डबल, के की वैल्यू कितनी थी, 25 थी, सॉरी के की वैल्यू अगर 25 थी तो 25 का डबल 50, 50 माइनस 1 49, 49, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 0.3 एन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। के की वैल्यू ये कितना है, ऑप्शन सी, सी ज़्यादा ही छोटा नहीं हो गया, सी आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो के की वैल्यू यहाँ पे थी 25 और 25 में से 5 गया तो 20, तो ये ऑप्शन सी आंसर इसका आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिफरेंट बिटवीन द स्टोरीज इन 2000, हाँ ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, डिफरेंट बिटवीन द स्टोरीज 2011 एंड 2013 पब्लिश। 2011 में जो स्टोरी पब्लिश हुई थी और 2013 में जो स्टोरी पब्लिश हुई थी उनका डिफरेंस। 2011 में कितनी स्टोरी पब्लिश हुई थी, आई थिंक 810 थी ये, और 2015 में जो स्टोरी पब्लिश हुई थी वो कितनी थी, 858 थी, 858। 810 और 858 का डिफरेंस मैं बोलूँगा तो 48 हो जाएगा, 48 मतलब ऑप्शन सी। सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये था SBI क्लर्क मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर डे 1, जिसमें हमने लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, जितने आसपास क्वेश्चन थे उतने हमने क्वेश्चन किए। और आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और रेगुलरली बेसिस पे मिलते रहेंगे। अब आज ये वीडियो अपलोड हुआ, कल भी ये वीडियो अपलोड हुआ होगा, तो कल देखेंगे कोई समझ लो मॉक मॉक सॉल्व कर लेंगे, कल मॉक के कोई अच्छे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कल मिलिए आप इसी चैनल पे, कल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज मोहित सोलंकी साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।